नाजरीन, जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो उन दिनों एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो मुसलमान बच्चों के साथ खेला करता था। ये अपनी पुरइसरार बातों की वजह से पूरे अरब में मशहूर होने लगा। एक दिन उसकी माँ रसूलुल्लाह के पास गई और सारा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उसकी कैफियत जानने के लिए उसके घर जा रहे थे कि रास्ते में उसे बच्चों के साथ खेलता देखा। उस बच्चे का नाम इब्ने सियाद था। प्यारे दोस्तों, इब्ने सियाद उन दिनों बलूगत के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और पूछा, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सियाद ने आग की तरफ देखकर कहा, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। नाजरीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तू क्या देखता है? इब्ने सियाद ने कहा, मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। आपने फरमाया, वो इब्लीस का अर्श है। इब्ने सियाद ने कहा, मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर तेरा मामला उलट पुलट हो गया। फिर आपने फरमाया, मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में लफ्ज दुखान सोचा था। इब्ने सियाद ने जवाब दिया, वो अल दुख है। आपने उसे कहा, जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। नाजरीन, इब्ने सियाद की पुरइसरार बातों के मुतल्लिक एक मशहूर रवायत है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्ने काब खजूर के बाग में गए जहां इब्ने सियाद पहले से मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश थी कि इब्ने सियाद की छुपकर कुछ बातें सुनी जाएं। आपने देखा वो कुछ पढ़ रहा था। अचानक उसकी माँ ने आपको देख लिया और कहने लगी, ए इब्ने सियाद, ये मोहम्मद हैं। वो कूद कर उठ बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर वो इसे छोड़ देती तो इसका मामला आज मेरे सामने साफ हो जाता। नाजरीन, मदीना के लोग कहा करते थे, उसके पास शयातीन आते हैं जो उसे अर्शे इलाही की खबरें देते हैं। लेकिन कुछ सहाबा का ये ख्याल था इब्ने सियाद ही दज्जाल है। नाजरीन, तारीखी किताबों में ये भी आता है कि इब्ने सियाद और उसकी माँ ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और इब्ने सियाद लोगों से कहा करता था वो दज्जाल नहीं है, लेकिन लोग फिर भी शक करते थे क्योंकि वो हमेशा अजीबो गरीब बातें किया करता था। प्यारे दोस्तों, अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, जब हम हज के लिए निकले तो हमारे साथ इब्ने सियाद भी मौजूद था। हमने एक जगह पड़ाव डाला तो काफले के लोग बिखर गए। मैं और इब्ने सियाद एक जगह बाकी रह गए। उसने अपना सामान मेरे सामान के साथ लाकर रख दिया। मैंने कहा, गर्मी सख्त है, बेहतर होता अगर तुम अपना सामान किसी दूसरे दरख्त के नीचे रख देते। उसने ऐसा ही किया। नाजरीन, फिर उसने एक बकरी का दूध निकाल कर कहा, ए अबू सईद, पियो। मैंने कहा, गर्मी सख्त है और दूध गर्म है। दरअसल मैं उसके हाथ से दूध नहीं पीना चाहता था। उसने कहा, लोग जो कुछ मेरे मुतल्लिक कहते हैं, मैंने सोचा दरख्त से रस्सी बांधकर उससे फांसी ले लूं। क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल काफिर होगा जबकि मैं मुसलमान हूँ? क्या आपने ये नहीं फरमाया था दज्जाल बांझ होगा जबकि मेरा एक बेटा है जिसे मैं मदीना छोड़ आया हूँ? क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा और मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्के का इरादा है
फिर वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं दज्जाल को जानता हूँ और उसकी पैदाइश को भी जानता हूँ। वो इस वक्त कहाँ है, वो भी मैं सब कुछ इल्म में रखता हूँ। हजरत अबू सईद ने कहा, सारी उम्र तेरी तबाही हो। नाजरीन, मोरखीन के मुताबिक इब्न सियाद यजीद के दौर तक मदीना में रहा, और जब वाक़या हुआ हुआ तो उस दिन वो कहीं गायब हो गया, फिर कभी किसी को नजर ना आया। प्यारे दोस्तों, उल्मा की भी इब्न सियाद के मुतालिक मुख्तलिफ राय हैं। एक जमात के नज़दीक इब्न सियाद मुसलमान था और मदीना में मरा, और जब उसका जनाजा पढ़ाया गया तो उसका चेहरा खोलकर लोगों को दिखाया गया, जिससे शक दूर हो गया। नाजरीन, इब्न सियाद ने हज भी किया और जिहाद भी, और मुसलमानों के दरमियान जिंदगी भी गुजारी, लेकिन वो ऐसी बातें करता, लोग उस पर शक करते थे। इब्न सियाद के मुतालिक आपकी क्या राय है? इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।